ये नहायत अहम टॉपिक है चूँकि हार्ट फेलियर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है और जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहात भी हैं, जिनमें दिल के रिस्क फैक्टर्स का बढ़ना और उसके बाद हार्ट अटैक से सर्वाइवल उसके मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर नदीम हयात मलिक है। मैं गुज़श्ता 35 साल से कार्डियोलॉजी के साथ वाबस्ता हूँ और साबका चीफ़ एग्ज़ेक्टिव पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और पाकिस्तान कार्डिक सोसाइटी और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का सदर रह चुका हूँ। आज की गुफ्तगू का एक मकसद है कि हार्ट फेलियर के मरीज़ एक्सरसाइज या वर्जिश या फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं या नहीं। ये नहायत अहम टॉपिक है चूँकि हार्ट फेलियर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है और जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहात भी हैं, जिनमें दिल के रिस्क फैक्टर्स का बढ़ना और उसके बाद हार्ट अटैक से सर्वाइवल उसके मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होना। इसके अलावा डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर और गुर्दों का मर्ज़ लाहक होना, इन सब बीमारियों में हार्ट फेलियर की शरह बढ़ जाती है। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में ये देखा गया कि हार्ट फेलियर, जिसका मतलब है कि दिल अपनी पूरी इस्तात के मुताबिक काम नहीं कर रहा, उसकी शरह बढ़ती जा रही है। तो अब ये कि अक्सर लोगों का ये एक ख़्याल है कि दिल के मरीज़ को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और उसको आराम करना चाहिए। तो ये नोशन जो है ये अनफॉर्चुनेटली लार्जली सही नहीं है, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो दिल के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ ये कि दिल के लिए ज़रूरी है बल्कि पूरे जिस्म, यानी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स, आपके दिमाग, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। और जब हार्ट की बीमारी हो तो उसमें भी दिल की एक्सरसाइज के ज़रिए आप उसके काम को बेहतर कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो अब ये कि अगर डॉक्टर ने आपको डायग्नोज़ किया है कि हार्ट फेलियर है, तो जिसकी मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं और आपको उसका इलाज बताया है, तो आप डॉक्टर की इजाज़त से आप हल्की एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। कई जगहों पे कार्डिक रिहैबिलिटेशन की फैसिलिटी है, जो कि ग्रेजुएटेड एक्सरसाइज प्रोग्राम, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वर्जिश वाले प्रोग्राम्स को बिल्डअप करते हैं। लेकिन अगर वो ना भी हो और आपके डॉक्टर अगर आपको इजाज़त दें कि आपके सिम्टम्स कंट्रोल्ड हैं, तो आप सबसे जो ईज़ी एक्सरसाइज है और जो कि आप कर सकते हैं वो वॉक है। लेकिन कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें स्विमिंग, लाइट जॉगिंग और साइकिलिंग, ये सारी एक्सरसाइज जिनमें कि इनको हम एरोबिक एक्सरसाइज भी कहते हैं, और इनमें ये ऐसी एक्सरसाइज हैं कि जिनमें हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली ऊपर जाता है। दैट मीन्स कि एकदम ऊपर नहीं जाता, बल्कि आप जो अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ाते हैं और ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो ये बढ़ता है और एक ख़ास लेवल पे जाके आपके हार्ट को काम करने में आसानी भी फ़ील होगी और आहिस्ता आहिस्ता आपके जो सिम्टम्स हैं वो भी बेहतर होते जाएंगे। तो सबसे इजी जो है वो इसका तरीका ये कि 3 मिनट की वॉक के प्रोग्राम से शुरू करें और उसको 1-1, 2-2 मिनट करके बढ़ाएं। पहले ही दिन जो है वो आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी। दूसरा, बहुत ज़्यादा खाना खाया हो तो चलने से गुरेज़ करें और हल्का फुल्का पानी पी के, और बहुत गर्मी या बहुत सर्दी में नहीं चलना। तो तीसरी चीज़ इसमें अहम ये है कि जैसे मैंने बताया कि ये ग्रेजुअली आपने एक्सरसाइज अपनी बिल्डअप करनी है, और इसकी जिस स्टेज पे जाके आपने स्लो हो जाना है चलते हुए, वो ये है कि अगर आपको सांस बहुत फूलना शुरू हो जाए तो फिर आपने या स्लो कर देनी है पेस और या ड्यूरेशन थोड़ी कम कर देनी है। लेकिन आप फील करेंगे कि जो आप अपनी एक्सरसाइज बिल्डअप करेंगे, आपको उससे सांस में आहिस्ता आहिस्ता आसानी फ़ील होगी, आपका हार्ट रेट सेटल होता जाएगा और आपको थोड़ा सा वेट लूज़ होगा, जो कि हार्ट फेलियर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और उसके अलावा जो आपके जॉइंट्स और मसल्स जो उनमें ताकत आएगी, तो आप ओवरऑल कमज़ोरी और ऐसी चीज़ों से बेहतर हो जाएंगे। ब्रेन का फंक्शन इम्प्रूव करेगा। तो एक्सरसाइजेज़ में सबसे बेहतर आउटडोर वॉक है,
उसके लिए पहले एक वार्म अप फेज़ होती है जो कि जिसमें इंसान थोड़ा थोड़ा अपनी लाइट स्पीड पे चलना शुरू करता है, जिससे कि जिस्म के मसल्स जो हैं वो थोड़े वार्म अप हो जाते हैं। नंबर 2 जो है वो आपने अपना, अगर आप आधा पौना घंटा चल सकते हैं तो आप ज़रूर चलें, आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी स्पीड और अपना डिस्टेंस जो है वो उसको ग्रेजुअली बिल्डअप करें 3 मिनट से शुरू करके। और उसके बाद लास्ट जो फेज़ होती है वो कूल डाउन फेज़ कहते हैं उसको। कूल डाउन का मतलब है कि आपने दोबारा अपने मसल जो है उनको वापस रेस्टिंग हालत में लाने के लिए अपनी स्पीड स्लो कर देनी है। तो ये 3 फेजेस फॉलो करनी है और एंड पे जाके मसल स्ट्रेचिंग भी करते हैं ताकि ये कि जो जॉइंट्स और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपकी बेहतर है और आपको जो है वो लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा हो। तो ये फेजेस फॉलो करें। आपका जो फुटवेयर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल, और किसी ऐसी जगह पे वॉक नहीं करनी चाहिए जहाँ पे आपको मेडिकल एड ना मिल सके, जहाँ पे इर्द गिर्द लोग हों, वो जगह बेहतर रहती है। और जैसे मैंने बताया एक्सट्रीम टेम्परेचर में अवॉइड करें और बहुत खाना खा के ना चलें। तो अगर आप इन हदायत पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वॉक करने से या एक्सरसाइज से फ़ायदा होगा। जब आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाए तो आप डॉक्टर की इजाज़त से लाइट वेट ट्रेनिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी हल्के फुल्के डंबल उठाना, क्योंकि उनसे मसल्स के अंदर ताकत आती है, स्ट्रेंथ आती है, तो उसका भी फ़ायदा है। लेकिन ये डॉक्टर की इजाज़त के बगैर आप खुद शुरू ना करें। तो उम्मीद है कि इन छोटी छोटी हिदायत से आपको इंशाल्लाह रहनुमाई मिलेगी और आप अपने डॉक्टर के मशवरे से वॉक करने का प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया।